भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं, परंतु भगवत चिंतन के स्थान में समाधि पर मुख्य दृष्टि होना तो असत का अभिनिवेश ही है। चिंतन के समय असंगता की ही भावना करनी चाहिए। जगत की असत्ता तो विचार से ही सिद्ध है, उसकी भावना करने की आवश्यकता नहीं। पहले इष्ट वस्तु में आसक्ति होती है, तत्पश्चात भाव होता है और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम ही को समाधि कहते हैं। उस समाधि के बाद जो स्थिति होती है उसी का नाम जीवन मुक्ति है। अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को शांत करो। विषयों का चिंतन करना मन को आहार प्रदान करना है। संकल्पपुर के पदार्थों का स्मरण करने से ही पतन हो जाता है। किसी के संबंध में विचार या स्मरण करना उसका संग करना ही है। संग से वस्तु समीपता का रूप धारण कर लेती है तथा संग का त्याग करने से त्रुटियां दूर हो जाती हैं। चित्त में शुद्ध विचारों को भरो, शुभ विचारों के साथ खेल करो और उन्हीं के साथ जीवन बिताओ। सारा अभ्यास मन से संबंध रखता है। भगवत तत्व समझने के लिए मन का अभ्यास अपेक्षित है। केवल शारीरिक तप से कुछ नहीं होगा। शारीरिक तप से देह बुद्धि कम होती है और शरीर की आसक्ति में भी शिथिलता आ जाती है। इस प्रकार का अभ्यास स्थूल चित्त वालों के लिए है। वाणी का तप भी आवश्यक है। लोग प्रायः अभ्यास में वाणी की साधना करना भूल जाते हैं। मैं कहता हूं केवल सत्य भाषण से ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, किंतु सत्य में सरलता भी निहित है। सरलता सत्य से पृथक नहीं। आवश्यकता ऐसे अभ्यास की है जिसमें वाणी का उद्वेग न हो। जिस वाणी में कटुता है, उद्विग्नता है, चंचलता है, वह वाणी अभ्यास से रहित है। जो व्यक्ति वाणी द्वारा चित्त में विक्षोभ पैदा कर लेता है वह सत्य के यथार्थ स्वरूप से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए यदि किसी को समझाया जाए तो मधुर वाक्यों से ही समझाना चाहिए। यदि शत्रु को भी किसी प्रकार की सूचना देनी हो तो मीठे शब्दों से ही सूचना देनी चाहिए। शारीरिक तप द्वारा देह बुद्धि का नाश कर दो। वाणी के तप द्वारा सरलता, सुशीलता, पवित्रता एवं मधुरता आदि कोमल एवं शांत सद्गुणों को प्राप्त करो। मानस तप द्वारा मन में भरे हुए सारे संकल्पों का नाश कर दो। सारी वासनाओं का क्षय कर दो। कोई भी वासना क्यों ना हो उसका तिरस्कार कर दो। वासनारत मनुष्यों के संसर्ग में